सो ऑलराइट गाइस, आज हम जो बात करने वाले हैं वो कट ऑफ डेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। 2023 जो अभी आपका आने वाला है उसमें कब कब आपको क्या क्या या फिर कौन सी डेट पे जो है आपको सीएस कोर्स के लिए अप्लाई करना है या फिर कौन कौन सी डेट्स में आपको क्या क्या एक्चुअली करना है। तो इन सभी के बारे में जो है वीडियो रहने वाली है, काफ़ी लंबी वीडियो नहीं रहेगी बेसिकली। और इसमें जो है सी एस डबल टी, सी एस एग्जीक्यूटिव या सी एस प्रोफेशनल प्रोग्राम के बारे में हम जो है जानकारी चेक करेंगे, ठीक है। बाकी ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ जो है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और पर्टिकुलर जो टर्म्स हैं उनके बारे में भी जो है थोड़ा बहुत हम बात करेंगे, ठीक है। सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को जो है शुभकामनाएं हैं जिन्होंने अपना जो दिसंबर 2022 का एग्जाम दिया है, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 2023 जो है, जो ईयर है वो आने वाला है। आई थॉट जो है सभी को आपके जो ईयर है उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से पर्टिकुलर मंथ्स में क्या क्या आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो जो है रेगुलर बेस पे जैसे ही इंस्टीट्यूट की ओर से इंफॉर्मेशन आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो आप सभी को पता है, जो भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि सबसे पहले जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसी टाइम पे ही आपको वीडियो या फिर जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर अपडेट मिल जाता है, ठीक है। बट फिर भी जो है आपको एक जो है ओवरऑल जो है पता होना चाहिए कि कब कब आपको कौन सी डेट तक जो है कंप्लीट कर लेना चाहिए, सो दैट आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहला पॉइंट जो है acceptance of application for admission in CS एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो बेसिकली जो है सीएस फाउंडेशन को डिसकंटिन्यू किया गया है। सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल ही कर सकते हैं, और सीएस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेने के लिए सीएस डबल को इंट्रोड्यूस किया गया है। साल भर में सीएस डबल जो है 4 बार होता है। सीएस डबल पास आउट करेंगे 12th के बेस पे। 12th अगर आपका पास आउट है उसके बाद जो है सीएस डबल आपको पास करेंगे, देन ओनली यू कैन एलिजिबल, यू कैन रजिस्टर्ड, देन ओनली यू कैन रजिस्टर फॉर द सी एस एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा जो है अगर आपके पास जो है सीए या फिर सीएमए का पासिंग सर्टिफिकेट है या फिर आपका ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो भी आप डायरेक्टली सी एस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उन केस में आपको सी एस डब्ल्यू नहीं देना होगा, अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट से आई है, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो आईसीएसआई जो है सीएस एग्जीक्यूटिव या फिर सीएस प्रोफेशनल के जो है दिसंबर या फिर जून साल भर में जो है एग्जाम लेते हैं। बट रजिस्ट्रेशन जो है आप कभी भी कर सकते हैं। आपको पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, उसके बाद जो एग्जामिनेशन फॉर्म आते हैं तब आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप करना है। बट पूरे साल भर में आप कब रजिस्ट्रेशन करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन जून के लिए एलिजिबल हो पाएगा या फिर दिसंबर के लिए एलिजिबल हो पाएगा, ठीक है। जैसे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे मेंशन किया है, फॉर एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम अपेयरिंग इन एनी वन मॉडल इन जून 23rd एग्जामिनेशन। सो मीन टू से दैट जो है अगर आप एग्जीक्यूटिव में हैं या फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम में है, किसी भी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड कर रहे हैं 31 जनवरी 2023 तक जो है अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, सो कोई भी एक मॉड्यूल के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे जून 23 में। सभी मॉड्यूल के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव के दोनों मॉड्यूल के लिए आपको जो है 30 नवंबर 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। और इसकी जानकारी में जो है ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। पहले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आपको दोनों मॉड्यूल देने हैं सो आपको 30 नवंबर तक करना है, और कोई भी एक मॉड्यूल देना चाहते हैं इधर इधर एग्जीक्यूटिव या फिर प्रोफेशनल में, सो आप 31 जनवरी तक रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन केवल एक बार होता है, बाकी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें और भी डिटेल्स बताई हुई हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट दिसंबर 22 एग्जामिनेशन एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। so, दिसंबर 2022 के लिए 25 2023 इज अ फिक्स डेट। इस पर्टिकुलर डेट को जो है सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल का जो एग्जामिनेशन है वो डिक्लेयर हो जाएगा। पहले प्रोफेशनल का होता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव का। पहले 10 बजे जो है प्रोफेशनल का होता है, फिर 2 बजे अराउंड जो है एग्जीक्यूटिव का, ये फिक्स्ड है, ठीक है। इसके अलावा जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन of enrollment or examination, so this is the examination form without late fee. If you would like to give your exam, so you have to fill your examination form टिल 25 मार्च 2023। सो मार्च के अराउंड में जो है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन होते हैं। मार्च से एक दो दिन पहले या फिर फर्स्ट मार्च से लेकर 25 मार्च तक जो है आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें 1200 रुपीज जो है आपकी फीस रहती है पर मॉड्यूल के हिसाब से।
विदाउट लेट फी, ठीक है। उसके बाद फिल करते हैं 25 मार्च के बाद और 9 अप्रैल के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर आप जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 250 रुपीज़ पर मॉडल के हिसाब से एग्जामिनेशन फॉर्म या फिर जो फी है वो पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आप मेक श्योर करिएगा इस पर्टिकुलर डेट तक आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करें, इसका वेट ना करें। इसके अलावा जो है अप्लाइंग फॉर पेपर एग्जामिनेशन एग्जाम्शन, पेपर वाइज एग्जाम्शन ऑन बेसिस क्वालिफिकेशन, ठीक है। सो हायर क्वालिफिकेशन के बेस पे जो है आप एग्जाम्शन ले सकते हैं, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं जो है एक बार डाल दूंगा या फिर आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो उसके बेस में कोई भी सब्जेक्ट में जो उसके इक्विवेलेंट है उसमें आप एग्जाम्शन ले सकते हैं। और अगर आप इन केस एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको जो है 9 अप्रैल 2023 तक जो है वो अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मतलब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होती है, 1000 रुपये फी पे करनी होती है इंस्टीट्यूट की ओर से, उसको सबमिशन होना होता है, अप्रूव्ड होना होता है, ठीक है। सो ये सब जो है 9 अप्रैल से पहले हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो है अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन डिनोवो, ठीक है। इन डिनोवो बेसिकली क्या होता है, जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आईसीएसआई आपको जो है 5 ईयर का टाइम देता है टू कंप्लीट सीएस एग्जीक्यूटिव प्लस प्रोफेशनल। तो 5 साल के अंतर्गत जो है अगर आपका कोई भी प्रोग्राम नहीं हो पाता या फिर सीएस कंप्लीट नहीं हो पाता है, सो तब आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा वैलिड करना पड़ता है। 5 साल के बाद जो है इनवैलिड हो जाता है, सो वो वैलिड कैसे करेंगे, डिनोवो करेंगे। डिनोवो करेंगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड हो जाएगा दोबारा, और आपको अगेन 5 ईयर दिया जाएगा टू क्लियर योर प्रोफेशनल, और जो भी आपका जो मॉड्यूल है वो रह गया है, ठीक है। तो अगर बेसिकली हम बात करें जून 2023 की, तो 9 इसकी भी जो डेट है 9 अप्रैल 2023। अब जो है अगर इसके बीच में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के बाद अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर्ड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इन यानी केस जो है अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही एक्सपायर्ड हो चुका है, उसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, तो इसका मतलब पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन को वैलिड करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग डिनोवो, देन ओनली यू कुड फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट पे चल लेते हैं, लास्ट डेट ऑफ सेंटर चेंज मीडियम मॉड्यूल, ठीक है। तो अगर आपने जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, उसके बाद जो है आपको लगता है कि आपको सेंटर चेंज करना है, मीडियम या फिर मॉड्यूल चेंज करना है, तो उसकी भी जो है पर्टिकुलर विंडो होती है, इसके बीच तक ही केवल आप अपना जो मॉड्यूल मीडियम वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो 10 अप्रैल मतलब जो 9 अप्रैल तक लास्ट जो रजिस्ट्रेशन या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट है उसके बाद, सो 10 अप्रैल से लेकर 1 मई 2023 तक जो है आप जो चेंजेस हैं सेंटर मीडियम या फिर मॉड्यूल में कर सकते हैं। मीडियम का मतलब जो है आप हिंदी या इंग्लिश में अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। गलती से अगर आपने कोई और सिलेक्ट कर दिया है सो ये आप चेंज कर सकते हैं, इसकी पर्टिकुलर विंडो। बाकी जितने भी नोटिफिकेशन है मैं आपको जो है जैसे ही इंस्टीट्यूट की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो वैसे भी आपको मैं जो है देता रहूँगा, उसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम्शन, अगर आप जून 2023 में अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ठीक है, सो इसकी जो लास्ट डेट कैंसिल ऑफ एग्जाम्शन 1 मई 2023 है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पेपर में आपको एग्जाम्शन मिला है बट आप चाहते हैं उसको कैंसिल करना है, सो वो आपको 1 मई से पहले कैंसिल करना होगा, और 1 मई को भी जो है आप कैंसिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसबमिट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स फॉर ग्रांट एग्जाम्शन ऑन बेसिस ऑफ, बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया था, जो हायर क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, फी पे करनी होती है। सो उस केस में इंस्टीट्यूट की साइड से जो है अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं होता या फिर दोबारा अपलोड करने की मांग होती है आईसीएसआई से, तो आपको जो है रिसबमिट करना होता है। उसके जो ऑप्शन है वो आपके स्टूडेंट पोर्टल में ही शो हो जाता है, कॉल फॉर डॉक्यूमेंट। तो आपको दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और वो जो दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 1 मई तक ही आप जो है केवल कर सकते हैं, 1 मई 2023, ठीक है। इसके अलावा जो है एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन CSWD रजिस्ट्रेशन फॉर मई 2023, तो CSWD के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 16/12/2022 बेसिकली यहाँ पर रहेगा, ठीक है, 2022। ये मई सेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। जैन सेशन के लिए बेसिकली 16/10/2022 से लेकर 15/12/2022 तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सो दैट आप जो अपना एग्जाम है CSWD का वो जैन में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 16/12 के बाद जो है मई सेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी इसकी जैसे भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपको जो है बता दूंगा चैनल के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू। 16 दिसंबर 2022 से लेकर 15
अप्रैल 2023 तक जो है आपको CSEET के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना है, सो दैट यू वुड बी एलिजिबल टू गिव May 2023 एग्जाम। उसके बाद अब acceptance of application for admission in sales executive for appearing all module in December 23 examination। तो इसके बाद जो है इस पर्टिकुलर लाइन के बाद जो है दिसंबर देखने के लिए आपको मिलेगा, और इसी तरीके से जो है अदर डेट्स भी हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। पूरी पीडीएफ फाइल बेसिकली आपको कैसे मिल पाएगी, सबसे पहले तो जो है आपको करना क्या है, एक ब्लॉग स्पॉट है, इसका नाम जो है therajpix.blogspot.com है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर ब्लॉग स्पॉट का नाम है, ठीक है। और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है मोर पोस्ट आएगा, मोर पोस्ट के बाद जो है एक बार आप चेक कर लीजिएगा, तो ये पर्टिकुलर लिंक आपको शो कर देगा, ICSI कट ऑफ डेट्स फॉर द ईयर 2023 CSEET सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल सभी स्टूडेंट के लिए जो है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो पेज ओपन होगा उसमें आप चेक कर सकते हैं क्लिक हियर फॉर मोर, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे इस पर्टिकुलर पे, तो ये पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड हो जाएगी, इसको आप सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा जो है कोई भी अदर प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी कोई मिस हो गया होगा तो डेफिनेटली मैं आपको आंसर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।